हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे, वैट एंड सीएसटी समझेंगे और उसकी जर्नल को समझेंगे। ये सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ही नहीं, बाकी सब के लिए जानना जरूरी है। आइए हम समझते हैं। आइए हम लोग जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी को समझने से पहले हम लोगों को टैक्स सिस्टम समझना पड़ेगा। टैक्स हमारे बेसिकली दो पार्ट्स में बटे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो देना ही देना है, कंपलसरी टैक्स है। और वो डायरेक्ट टैक्स उन लोगों को देना है जिसकी प्रॉपर्टी या जिसकी इनकम है, जो इनकम कमाएगा वही टैक्स देगा और इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाउस टैक्स, जिसका घर है उसको टैक्स देना ही देना है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। नेक्स्ट वेल्थ टैक्स, जिसकी संपत्ति है, एसेट्स है कोई, तो उस पे आपको वेल्थ टैक्स देना ही देना है। अगर किसी ने इनकम कमाई है तो उसे टैक्स देना ही देना है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब दूसरी तरफ आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्सेस होते हैं जो शिफ्ट किए जा सकते हैं, इसको फाइनल यूजर देता है, ना कि प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर शुरुआत में दे देता है लेकिन फाइनली ये कंज्यूमर की जेब से जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है, सर्विसेज के बेसिस पे और गुड्स के बेसिस पे। पहले हम लोग समझते हैं क्या है गुड्स और सर्विसेज के बेसिस। गुड्स जिसका फिजिकली अपीयरेंस होता है, अगर हमारा गुड्स का बिजनेस है बेचने खरीदने का, तो हमें गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज की, तो हमें सर्विस पे देना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। वैट और सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैट हम लोग इंट्रा स्टेट में देते हैं। इंट्रा स्टेट मीन सेम स्टेट। अगर हम लोग कोई गुड्स खरीदते या बेचते हैं सेम स्टेट में, तो हम लोग वैट देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। और वैट का मतलब है कि जितनी बार गुड्स बिकेगा उस पर उतनी बार टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये इंटर स्टेट पे देते हैं। जब हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गुड्स बेचते हैं तो हम लोग सीएसटी देते हैं। अब सर्विस, अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग सर्विस टैक्स देंगे, क्योंकि हमें जो पैसा मिलेगा वो हमारी इनकम है, उस पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन पे जो भी टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स, अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई जा रहा है तो उसे एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स। मूवीज में बहुत सारे देखा हमने, स्टेट में कभी कोई मूवी रिलीज होती है कोई अलग अलग स्टेट में, तो एंटरटेनमेंट टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। ये हमारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग जीएसटी में डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करेंगे, जीएसटी में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोगों ने, डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ऑल टुगेदर हम लोग कह सकते हैं 17 टैक्सेस और 23 सेस को मिला के हम लोगों ने एक कंबाइंड टैक्स बना दिया जीएसटी, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इस जीएसटी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ चीजें जीएसटी में हम लोगों ने छोड़ दी, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, टबैको। इस पे नॉर्मल वही रेट्स लग रहे हैं जो पहले लगते थे, बाकी सारी चीजों पे हम लोगों ने जीएसटी लगा दी। चलिए हम लोग जीएसटी समझते हैं। आइए हम लोग जीएसटी के बारे में समझते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे वन नेशन वन टैक्स सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है और जिसको लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया है। आइए हम लोग जीएसटी टैक्स स्लैब के बारे में समझते हैं। क्या कहता है टैक्स स्लैब? हमने टैक्सेस को यहां पर 4 पार्ट्स में बांटा है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कई कई जगह आप लोग 0% या निल भी देखेंगे। जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं जैसे मिल्क, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। बेसिक नेसेसिटीज की चीजों पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये आपके टैक्स स्लैब है। जैसे जैसे आप महंगी चीजें खरीदते जाएंगे, आप लोगों को लग्जूरियस गुड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप लोगों का टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। हर एक
फर्म को या बिजनेस ओनर को जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जीएसटीआईएन नंबर लेना बहुत जरूरी है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो। तो जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म समझ लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम लोग समझते हैं कितने तरीके की जीएसटी होती है। जीएसटी को समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट सेम स्टेट, अगर कोई व्यापार कर रहा है सेम स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच में, एमपी से एमपी के बीच में, अगर सेम स्टेट के बीच में बिजनेस कर रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में हमारी दो तरीके की जीएसटी होती है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये ध्यान देने वाली बात है, कोई भी अगर टैक्स इसमें टैक्स रेट होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग 18% टैक्स रेट है तो आधा आधा हो जाएगा, 9% ये चार्ज करेगा, 9% ये चार्ज करेगा, यानी कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब बात करते हैं इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट की। अगर एक बिजनेसमैन दूसरी स्टेट में बिजनेस कर रहा है, जैसे यूपी से कोई एमपी में बिजनेस कर रहा है या एमपी से जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर रहा है तो उसे हम लोग इंटर स्टेट कहेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं 18%, ये पूरा का पूरा 18% यहां पर आ जाएगा। इसे डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स मींस जो फाइनली जहां पर गुड्स पहुंचेगा वह उस स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इसलिए उसे डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। अब कुल मिला के हमको इतनी बात समझ आई, टैक्स तीन तरीके के होते हैं, जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए हम लोग इसकी जर्नल के बारे में समझते हैं। जर्नल एंट्री कैसी होगी? अगर हम लोग परचेज करेंगे तो क्या होगा? परचेज करेंगे अगर हम लोग तो होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी टू क्रेडिटर, जिससे हमने सामान खरीदा है। 100 रुपए की चीज है मान लीजिए, उस पे 9% लग गया 9 रुपए, फिर 9 रुपए, तो ये हो गया आपका 118 रुपए। ये आपकी हो गई परचेज की एंट्री। अगर हम यहीं पर बात करें सेल की एंट्री कैसे होगी, तो हमारा होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल 100 रुपए की चीज करी है हमने, उस पे 9% 9 रुपए इधर लग गया, 9 रुपए इधर लग गया, तो हमको डेटर कितना देगा? 118। भले ही अगर हम लोग यहां पर बात करें नॉमिनल के रूल के हिसाब से हम लोगों का आईजीएसटी एसजीएसटी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इनकम हुई, लेकिन ये इनकम नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट में जो चीज आएगी वो इनकम है, तो ये इनकम भले ही सेलर के पास अभी आया लेकिन वो बाद में वो गवर्नमेंट को दे देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें परचेजर की बात करें तो इसके लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट में आया और ये गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरस्टेट की। इंटरस्टेट में क्या होगा? एंट्री सिर्फ आईजीएसटी की होगी, सेम एंट्रीज रहेंगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी। और इधर परचेज की बात करें, परचेज अगर करेंगे तो क्या होगी इंटरस्टेट में? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आइए हम लोग एडवांटेजेस जीएसटी की समझ लेते हैं। जीएसटी की एडवांटेजेस क्या कहती है? पहला है रेवेन्यू। जीएसटी की वजह से हमारे स्टेट का और सेंट्रल लेवल का दोनों का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है सिंपल प्रोसीजर। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है क्योंकि हमको आप एक ही टैक्स देना पड़ता है
जीएसटी, पहले हम लोगों को बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ते थे, जैसे कि वैट हो गया, सीएसटी हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे। अब हमको एक ही टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी। सारे टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। इससे हमारे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश की इनकम भी बढ़ेगी। ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी, ब्लैक मनी जो छुपाते थे लोग वो नहीं छुपाएंगे क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट इसी में बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम होने लगा है, तो हम लोगों का कोई छुपाया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। नेक्स्ट है टैक्स इवेशन। पहले हम लोग टैक्स को छुपा देते थे या देते नहीं थे, बताते नहीं थे, हम लोग डिफरेंट जगह पे देना पड़ता था। कभी एंट्री बैरियर्स पे हम लोगों ने टैक्स नहीं दिया, कहीं टैक्स नहीं दिया, तो यहाँ पर एक बारी में टैक्स लगेगा और ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर टैक्स की चोरी नहीं की जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टैक्स सिस्टम, एडवांटेजेस और जीएसटी के बारे में नॉलेज मिली होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।